सीरियल अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले ट्रैक में अब बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए हो जाए ये तैयार। वीर और रानी के दरमियान जो गलतफहमियों का दौर चल रहा है उसे खत्म करने के मकसद से रामू काका पहुंचे हैं बड़ी रानी के पास। लेकिन यहाँ पर रामू काका को न सिर्फ अपनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी बल्कि अपनी बिटिया यानी कि रानी के बारे में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा। अपने बारे में तो रामू काका चुपचाप सह लेंगे, लेकिन जब बात रानी पर बनाएगी तो रामू काका चुप नहीं बैठने वाले। बता दें आपको कि आने वाले ट्रैक में रामू काका और रानी सा के बीच जबरदस्त तकरार देखने के लिए मिलने वाली है। बड़ी रानी सा को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आने वाले हैं रामू काका। अपने एक ही वार से रानी सा को चित्त कर देंगे रामू काका। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अपडेट से जुड़ी हर एक खबर आपको बताते हैं। दरअसल हाथ जोड़े रामू काका खड़े होंगे बड़ी मालकिन के सामने और उनसे रानी की जिंदगी को बख्शने की दुआ कर रहे होंगे। वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब और रानी के बीच में जो कुछ भी गलतफहमी है आप कृपया करके उसे दूर कर दें। लेकिन यहाँ पर रानी सा उल्टा एक ब्लैंक चेक साइन करके रामू काका के सामने फेंक देंगी और कहेंगी कि इस पर कीमत लिख दो, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन अपनी उस बच्चलन बेटी का साया हमारे बेटे के सर से उतारो। ये सुनकर बस रामू काका को बहुत गुस्सा आने वाला है। इस बार रामू काका सब कुछ भूलकर रानी सा को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे। वो रानी सा से कहने वाले हैं कि हमारी बिटिया के बारे में हम एक शब्द नहीं सुनेंगे, हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसीलिए बेहतर होगा कि आप भी रानी के बारे में कुछ ना कहे, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से अब रामू काका धमकी देने वाले हैं रानी सा को और वाकई में रानी सा का जो चेहरा है वो देखने के काबिल होगा। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाएंगी, सक पका जाएंगी रामू काका के इस बर्ताव से, क्योंकि इतने सालों में पहली बार ऊंची आवाज़ में बात की है रामू काका ने रानी सा से। अब बेटी पर बन आई है तो जाहिर सी बात है रामू काका का बोलना तो बनता ही है। इतना बोलकर रामू काका वहां से चले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दादी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं रानी और वीर की दूरियों को मिटाने की। दादी रानी को समझाएंगी कि अपना गुस्सा थूक कर एक बार रानी डॉक्टर साहब की बात सुन ले कि वो क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है इससे इन दोनों के बीच की गलतफहमी भी दूर हो जाए। पहले तो रानी नहीं मानेगी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खटखटाएगा कोई तो दादी गेट खोलेंगी और वहाँ पर मौजूद होंगे डॉक्टर साहब खुद। डॉक्टर साहब को अपने दरवाजे पर खड़ा देख रानी कुछ भी नहीं बोल पाएगी और दादी की बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। तब दादी वीर और रानी को थोड़ा वक्त देते हुए वहाँ से चली जाएंगी। अब देखना ये है कि आखिर वीर को क्या बात करनी है रानी से, क्या गलतफहमी है जो वो दूर करना चाहता है, क्या उसके सामने उस नकली वीडियो का सच आ गया है, क्या असली विलन तक पहुंच गया है वीर जिसे एक्सपोज करने के लिए वो रानी की मदद चाहता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब वीर और रानी के बीच कौन सी खिचड़ी पकती है। वहीं मन ही मन में रामू काका अपना पूरी तरह से फैसला ले चुके हैं कि अब रानी का राजावत फैमिली से, राजावत परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। रामू काका अपनी बेटी को तिल तिल मरते हुए, बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते और इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब डॉक्टर साहब को रानी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। जो कुछ भी बातें रानी सा ने कही हैं रानी के लिए वो दिल को चुभ गई हैं रामू काका के और इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। रामू काका अकेले में वीर से बात करेंगे और कहेंगे कि डॉक्टर साहब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं, आपने हमेशा हमें प्यार दिया है, सत्कार दिया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाएं, क्योंकि आपका परिवार हमारी बिटिया को कभी भी नहीं अपनाएगा।
और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी को उस घर में जाकर रोज़ाना बेइज्जती का सामना करना पड़े। तब वीर बहुत पूछेगा रामू काका से कि आखिर क्या बात हुई है, वो अचानक से इस तरह का फैसला क्यों ले रहे हैं। लेकिन रामू काका रानी सा और अपने बीच हुई कोई भी बात वीर को नहीं बताएंगे। तब वीर ठानेगा कि अब सच का पता तो उसे लगाना ही पड़ेगा। पहले रानी और अब रामू काका उसके खिलाफ हो गए हैं, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। बस इसी के चलते अब राजावत हाउस पहुंचने वाला है वीर, और वहां जाकर वो सबसे पूछेगा कि क्या किसी की रामू काका से कोई बात हुई। लेकिन रानी सा आगे बढ़कर कुछ नहीं बोलेंगी, बल्कि वो तो ये कह देंगी कि रामू काका ने रानी सा को खूब सुनाया था, उनकी खूब बेइज्जती की थी। वीर को रानी सा की बातों पर एक बार को तो भरोसा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो उसकी माँ है तो वीर इस बात को लेकर रामू काका पर काफी गुस्सा होने लगेगा और मन ही मन सोचेगा कि आखिरकार रामू काका ने ये सब कुछ क्यों किया होगा। वहीं अब वीर वापस बलिया जाएगा और वहां पर जाकर रामू काका और रानी से कई तरह के सवाल करेगा, लेकिन रामू काका और रानी अपना मुंह नहीं खोलने वाले। ये दोनों वीर को नहीं बताएंगे कि रानी सा ने इनके साथ क्या कुछ किया है, क्या कुछ कहा है। पर इस सिचुएशन को देखते हुए बिरजू चुप नहीं बैठेगा। बिरजू अब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है और वीर से कहने वाला है कि पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, आप अपने घर में झांकिए कि आपके घर के लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने ही मजबूर किया था रानी को इस घर से बाहर निकलने के लिए। रानी सा ने ही वीर और रानी के दरमियान गलतफहमियां लाई थी, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने रामू काका की बेइज्जती करनी चाहिए। बिरजू यहाँ पर सारा सच बता देगा वीर को, जिसके बाद वीर के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिरजू के सपोर्ट में विक्रम भी आएगा। विक्रम वीर को बताएगा कि किस तरह से उसकी माँ ने, इन दोनों की माँ ने मिलकर रानी को घर से बाहर करने की पूरी साजिश की है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या फैसला लेता है वीर रानी को लेकर। रानी सा और कियारा की सच्चाई सामने आ जाने के बाद क्या वो रानी का साथ देगा? क्या बिरजू के साथ रानी की शादी रोकने में कामयाब हो पाएगा वीर? इंतजार रहेगा सीरियल अपना टाइम भी आएगा में आने वाले इन सभी हाई वोल्टेज ड्रामों को देखने का।